कोई भी एयरलाइन कंपनी होती है ना, जो भी एयरलाइन, वो मेन कहां से कमाती है? उसके मेन कमाने का सोर्स है फ्यूल। अगर बचा, सबसे ज्यादा उसका खर्च क्या होता है? फ्यूल पर, ईंधन पे खर्च होता है। पटना से यहां आएगी ना तो उसको लगभग 8,000 लीटर तेल जला देती है, 10,000 लीटर उसमें भराता है, लगभग 7 से 8,000 लीटर तेल जला देती है। अब सोचिए पटना से यहाँ आई तो कितना 1,000 लीटर? 8,000 लीटर। अब जहाज का फ्यूल जो है अभी 70 रुपया चल रहा है। कितना चल रहा है सर? कितना हो गया? 56। और कितना जीरो? 4 गो। कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5.5 लाख का तेल फूंक दिया। पटना से यहां आया कितना फूंक दिया? 5.5 लाख का तेल फूंक दिया। मतलब लेके चलता है 10,000 लीटर, 7 से 8,000 लीटर क्या कर देता? फूंक देता। अब ये बताइए 5.5 लाख का उसमें क्या पड़ा है? पेट्रोल। एक आदमी का दिल्ली से पटना के किराया एवरेज 5,000 है, कभी 4,500, कभी 5,000, कभी 6,000। अब जहाज में अगर 200 आदमी बैठे हैं और एक आदमी कितना दिया है? 5,000 दिया है, तो कितना हो गया? 10। और कितना जीरो हो गया? 5। कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। कितना लाख हुआ? 10 लाख। अब पेट्रोल कितना का उड़ा दिया? 5.5 लाख। सोच रहे हैं? यानी पेट्रोल बहुत जरूरी है उनको बचाना। पेट्रोल बचाने के लिए उन लोगों को चाहिए कि कम से कम मौसम खराब हो। अब मौसम ज्यादा खराब रहेगा ना, और पेट्रोल का खर्चा होगा ज्यादा, बारिश उरिश का रहेगा और ज्यादा मौसम खराब होगा। और अगर उसका पायलट बहुत भारी है, मोटा, तो पायलट तो जहाजे का अंग हो जाता है, तो वो अपनो पेट्रोल खाएगा। इसलिए एयरलाइंस वाले एयर होस्टेस फीमेल को रखते हैं। वो हल्की हल्की रहती है, एकदम आराम से, एकदम बातचीत भी ठीक से करती है, सब उड़ती नहीं है। सब पुरुष सबसे 4 को बात कहिएगा तो सुना देगा, सुन बढ़िया से। अब पुरुष भारी होता है, महिला बहुत हल्की होती है। सब वहां पे 22-23 किलो की, 22-23 नहीं मानो, 50-55 की एवरेज महिला हो जाएगी। एवरेज 55 से ज्यादा चल जाएगी तो खुदे टेंशन हो जाएगा। आदमी हमारे तो 80 किलो के, 2 किलो कम है 80 में, 78 है, 78-79 है, यानी लगभग 80 मान लीजिए। यहाँ पर 80 लगता है आदमी 80 है। सेम कद काटी की अगर कोई महिला खड़ी होगी ना तो 50 की निकलेगी वो, उसका 50 से 55 होगा और हमारा 80। पुरुष में आयरन ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन, आयरन, हड्डी थोड़ी सी उसकी घनत्व तो ज्यादा होता है। अभी बताओ हम हैं 80 के, 2 को अगर हमारे ऐसा आदमी रखोगे तो कितना हो जाएगा? 160। उतना में 50-50 किलो की 3 गो आ जाएगी सर, 55 किलो की 3 गो एयर होस्टेस आ जाएगी। तो बताइए एक आदमी का तो हम एक्स्ट्रा, तो जहाज का अगर हम ही को एयर होस्टेस बन रहा था तो बताओ भाऊ हमारी से 2 को मिलके कितना वजन गे देता? 160 की, और उतना में कितना आ जाती? 3। तो अब समझ में आया, एयर होस्टेस हमेशा क्या रखा जाता है? फीमेल को रखा जाता है। कुछ कंपनी मेल को भी रखता है, सब कुछ उसमें रखा जाता है। आजकल तो जो विदेशी फ्लाइट रह रहे हैं सब ना, उसमें एयर होस्टेस कम, उसमें मार्शल आर्ट वाला ज्यादा रह रहा है। वो भले आपको चाहे वो पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन है कौन चीज? कराटा वाला। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एयर होस्टेस भी रहती है, लेकिन 1-2 गो रहता है सब मेल में, बस दिखने में ठीक ठाक है। लड़ाई उड़ाई हुआ ना तो लपेट देगा आपको। आतंकवादी कहता है सब बैठ जाओ, खड़ा होकर टूट देगा, यहाँ बैठा देते हैं जो इज्जत में। समझ में आ गया? नहीं, हथवा तोड़ देगा, बाकी एयर होस्टेस को दे देगा, दांते काट लेगी। तो बताइए किसी भी एयरलाइन कंपनी का सबसे ज्यादा कॉस्ट किस पे जाता है? मान के चलिए पटना लाया फ्यूल, अब पटना एयरपोर्ट पे बारिश हो रही है, विजुअलिटी नहीं हो, कह देगा रांची जाओ, माथा पीटेगा कंपनी वाला। ससुरा 5.5 लाख का तेल फूके थे, रांची भेज दिया। और रांची भेज देगा तो रांची उतरेगा 1-2 लाख का और तेल फूक के, और फिर रांची में तेल भरवा के वापस लाएगा। मौसम सही हो जाएगा तो पटना कभी कभी लॉस में चल जाती है, और उसमें हमने 200 पूरा का पूरा टिकट बुक कर दिए हैं। कोई जरूरी थोड़ी रहता है पूरा का पूरा टिकट, कभी कभी 10 गो आदमी रहता है। एक बार हम सुबह आ रहे थे दिल्ली से पटना, 10-12 गो आदमी था, बहुत कम आदमी। उस सीजन पे भी डिपेंड करता है, कभी ट्रेन नहीं देखते हैं, पूरा खाली चल जाती है। तो जहाज में भी तो वैसे ही हो सकता है। तो बोइंग कंपनी ने एक जहाज लाया 737 मैक्स। ये मैक्स जहाज में एक गड़बड़ी थी, इसमें एगो अपने मन से ऑटो पायलट जोड़ दिया था। ऑटो पायलट क्या होता है? पायलट से कमांड अपने पास ले लेता है। जहाज जब बहुत ज्यादा ऐसे मुंह उठा लेता है ना उससे,
तो उसे बहुत ज्यादा अगर जहाज को इसे टेक ऑफ करना चाहिए, अब बहुत ज्यादा उठ जाएगा ना तो इसका इंजन काम करना बंद कर देगा, इसे स्टॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टॉल, और जहाज गिर जाएगा। 1998 में कि 99 में पटना में एक जहाज स्टॉल कर गया था और चिड़िया घर पे गिर गया एकदम, वहां पे बहुत लोग मर गए थे। गलती सेम किया था, जहाज नोच क्या कर दिया था, ज्यादा उठा दिया था। क्या किया? ज्यादा उठा। तो बोइंग कंपनी ने ना जहाजिया के थुथुर पे एक ठो मशीन लगा दिया, सेंसर लगा दिया। जहाज का जो थुथुर होता है ना, यहाँ पे सेंसर लगा दिया। उस सेंसर ये भांप लेता है ना कि आपका मुंह ऊपर है कि नहीं, हाइट पे है कि नहीं। अगर बहुत ज्यादा हाइट पे चल जाएगा ना तो अपने से नीचे कर देगा, और पायलट को बिना बताए क्या कर देगा, नीचे कर देगा। बोइंग कंपनी का ये जहाज फ्यूल एफिशिएंट था, ये बाकी जहाजों की तुलना में 25% कम फ्यूल खाता था। दुनिया में सबसे ज्यादा इसी जहाज का ऑर्डर किया गया कि भाई जहाज सोचो 25% घटा देना, यानी 5 लाख में से 25% घटा देगा, मतलब 1.5 लाख कम कर दिया। 1.5 लाख कम कर दिया। तो कौन कंपनी ने ऑर्डर करी? सब कंपनी ने ऑर्डर कर दिया। लगभग उसके पास 2000 जहाज का ऑर्डर चल गया बोइंग के पास। बोइंग मालामाल हो गई। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि इसके अगवा जो थुथुरुआ पे मशीनवा लगाया था ना, उस पे बर्फ जम गया। बर्फ जम गया तो उसका आंखिए बंद हो गया। यहाँ पे काकी सोचा बर्फ जम गया, उसको लगा कि ओए बहुत ज्यादा जहाज हाइट पे आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे ना टेम्परेचर -40 हो जाता है, और नीचे में बर्फ जम गया था। तो उसको बर्फ जम गया या फिर आंधी में मुड़ गया उसका सेंसर, कहा कि ओए बहुत ज्यादा हाइट पे, नीचे करो। और जहाजिया नीचे नहीं, अभी जस्ट टेक ऑफ की थी और उसके बर्फ जम गया या फिर कुछ खराबी आ गई, उसको लगा बहुत ज्यादा हाइट पे, कहा नीचे कर, नीचे 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 नीचे, धाए मार दिया, यहाँ पे लड़ा दिया। एयरपोर्ट से उड़ा और 2 मिनट के अंदर जहाज क्रैश कर गया। सब दोनों में ये था इथोपियन एयरलाइन, इथोपिया का एयरलाइन था जो इथोपिया से उड़ान भरा था। उड़ान भरने के 2 मिनट के अंदर गिर गया। उसके ठीक 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1 महीना बाद इंडोनेशिया से एक लायन एयरलाइन उड़ी थी, सेम जहाज उड़ा रही थी, बोइंग 737 मैक्स। उसमें भी यही गड़बड़ी, पायलट उड़ाया और अचानक जहाज नीचे आने लगा। पायलट उसको कह रहा गिरे ससुरा ऊपर चल कर, बहुत ज्यादा हाइट पे कर रहा है पगला कहीं का, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट पे कौन। पायलट बेचारा खींच रहा है जहाज को, गिर गया वहां, वो भी 5 मिनट में गिरा। यानी 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर बोइंग के 2 जहाज धड़ाधड़ क्रैश हुए सब। बाद में पता चला कि इसमें एक एमकैस सिस्टम लगा हुआ था। क्या लगा था? एमकैस सिस्टम। ये एमकैस सिस्टम अपने से जहाजिया को क्या कर दे रहा था, नीचे कर। और बोइंग ने ये किसी पायलट को बताया नहीं था कि अगर एमकैस सिस्टम पगला जाए तो इसे ऑफ कैसे करना है। अब वो ऑफ कर, अगर पायलट ऑफ कर देता तो जहाज किसके कंट्रोल में आ जाता? पायलट। और गुस्सिया गया, कहा ना जहाज ऊपर है, नीचे ले जाएंगे। और सोचो टेक ऑफ किया है, जहाज कितना हाइट पे रहता है, बहुत कम हाइट पे रहता, अभी तो उड़बे किया, ऊपर है ना नीचे ले जाएंगे। अभी जहाज पे जरा पायलट परेशान है, ऊपर ले आके लड़ा दिया। जिस वजह से बोइंग कंपनी का 737 मैक्स को पूरी दुनिया से ग्राउंड कर दिया गया। भारत सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी देश अगर बोइंग 737 मैक्स जहाज रखा है तो भारत में घुसना नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा कि आपको क्या दिक्कत है, आप मत बैठिए, कम से कम उड़ के तो जाने दीजिए। भारत सरकार ना, हमरे ऊपर से भी मत उड़ के जाना, क्या पता तुम हमरे ऊपर से उड़ के जा रहा है, एमकेस पगला गया, कहा कि बहुत हाइट पे गिराएंगे, खान सर के कोचिंग पे गिर जाए दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भारत सरकार ने पूरे एयरफोर्स को आदेश दिया कि कहीं पे भी बोइंग 737 मैक्स दिख गया, दूर दो उसको। यहाँ पे 2 साल तक उसको ग्राउंड कर दिया गया। जितने ऑर्डर दिए गए थे सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। बहुत भयानक घाटा लगा और बोइंग ने अपने 4000 कर्मचारियों को ले आउट कर दिया, बाहर कर दिया। बहुत घाटा लगा था। बाद में कुछ पैसा वैसा खिलाया होगा, बाद में एमकैस की ट्रेनिंग दिया गया, कैसे इसे ऑफ करना है, सारी ट्रेनिंग दी गई कि कब पता चलता है कि एमकैस पगला गया है। एमकैस समझ में आ गया ना, उसको अपने से गिरा देता है यहाँ पर। और हमको एक बार क्या हुआ, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, इथोपियन एयरलाइन क्रैश हुआ था, लायन एयरलाइन क्रैश हुआ था, और हम जहाज में थे स्पाइस जेट की कि किसी उसके पास भी यही वाला था, मैक्स वाला 737 मैक्स था, उसके पास भी था। हम ये पढ़ रहे थे न्यूज, वहां पे जहाज में बैठे आराम से, अगवा ना एगो मेनू बुक होता है जहाज के बारे में, अबाउट दिस प्लेन पढ़ रहे हैं, वो भी लिखा था बोइंग 737 मैक्स। हम कह रहे सोचा भी वही है। तो अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और उसके 10 दिन बाद उसको ग्राउंड कर दिया गया। 1.5 साल बाद रिसर्च हुआ, अभी ये इंजन सही है, अभी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
लेकिन क्या पता, कोई 100% तो नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे ज्यादा उसने क्या किया था, लेआउट किया था। तो लेआउट का मतलब समझिए, कंपनी को जब बहुत ज्यादा मात्रा में घाटा लग जाता है तो अपने कर्मचारियों को क्या करता है, लेआउट कर देता है, छटनी कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेआउट। किसी को दिक्कत